बनाई हुई नूब आईडी एंड अगले 100 दिनों में मैं ट्राई करने वाला हूँ इस नूब आईडी को एक प्रो आईडी में ट्रांसफॉर्म करने का। अभी 100 दिनों के बाद ये आईडी कितना प्रो बन पाता है वो आपको पता चलेगा अगले 1 घंटे में। सो डे 1 को नूब टू प्रो 100 नाम से आईडी क्रिएट करते ही केली दीदी मुझे ट्यूटोरियल देने आती है, कैसे बंदों को मारना है, कैसे ग्लूवाल लगा के खुद को बचाना है। एंड ये सब सीख के मैं जैसे लॉबी में आता हूँ मुझे फ्री के 4 कैरेक्टर मिल जाते हैं जो कि थे कोडा, मैक्सिम, शिरो और मोको। तो इन सब को इक्विप करके मैं जैसे लकड़ायल में आता हूँ, यहाँ पे नए आईडी के स्पेशल एक लकड़ायल आया हुआ था एंड यहाँ पे 3 गन स्किन मिल रहे थे। साथ ही में मेरे पास 10 वाउचर फ्री के ही थे तो मैं इनसे स्पिन करता हूँ जिससे मुझे फ्री का पैराशूट का स्किन मिल जाता है। उसके बाद मैं डेली लॉगिन का क्रेट क्लेम करता हूँ जिसके अंदर से कुछ ज्यादा ही अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा था। ये तो टट्टी है। फिर उसके बाद एक नूब आईडी को प्रो बनाने के लिए सबसे पहले जो चाहिए होता है हायर लेवल। उसके लिए मैं लग जाता हूँ मैचेस खेलने एंड ऑब्वियसली स्टार्टिंग के मैचेस में बॉट ही आता है तो इन सबको मार के मैं इजीली मैचेस को बुया भी कर रहा था जिससे कि एक एक करके मेरा लेवल अप होते रहता है, जहाँ मैं लेवल 3 फिर 5 फिर 6 लेवल भी कर लेता हूँ एंड एक एक करके मुझे लेवल अप के रिवॉर्ड भी मिलते जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले मुझे मिलता है एक टेम्पररी थॉमसन का स्किन, फिर शिरो कैरेक्टर, उसके बाद आलोक कैरेक्टर फ्री में मिल जाता है एंड इसके बाद लॉग इन रिवॉर्ड से मुझे फ्री का एक बैकपैक मिलता है। इवेंट वाले सेक्शन से मुझे एक मैक्स 7 का टेम्पररी स्किन तो मिलता है एंड ये वाला स्किन मुझे परमानेंटली ही मिल जाता, बस मुझे 7 दिन गेम में लॉग इन करना था। तो उसके बाद मैं एक्टिविटीज वाले सेक्शन में जाता हूँ जहाँ से मुझे एक फ्री का बैकपैक का स्किन और 1000 गोल्ड मिल जाते हैं। तो इन सबको क्लेम करके मैं लकड़ायल में आता हूँ बिकॉज लेवल अप करने से मुझे और 10 वाउचर फ्री के मिल गए थे एंड उनसे स्पिन करने से पहले मैं गोल्ड रॉयल का फ्री वाला स्पिन करता हूँ जिससे मुझे एक फ्री का अवतार मिलता है। उसके बाद मेरे पास जो लकड़ायल के 10 वाउचर थे उनसे मैं स्पिन करता हूँ, बट इस बारी किस्मत अच्छा नहीं चलता है, मुझे बस 15 ही टोकन मिल पाता है। फिर इसके बाद डे 2 को लॉगिन करते ही मुझे फ्री में एक बंडल मिलता है। रमजान वाले सेक्शन में जैसे ही आता हूँ मुझे 1000 फ्री के लॉगिन वाले गोल्ड मिल जाते हैं। तो इन सबको क्लेम करके मैं फिर से लग जाता हूँ लेवल अप करने, जहाँ मैं बुया का स्ट्रीक भी बनाता हूँ, 7 बुया फिर 8 फिर 9 फिर 10 बुया का स्ट्रीक भी बना लेता हूँ जिससे आज के दिन के मेरे सारे मिशन कंप्लीट हो जाते हैं। मुझे एंटोनियो कैरेक्टर फ्री में मिलता है, साथ ही में मेरा लेवल 7 हो जाता है। उसके ऊपर से मेरे पास और 10 वाउचर आ जाते हैं एंड इसी के साथ हेडशॉट मशीन वाले अचीवमेंट का मेरा दूसरा मिशन भी कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद डे 3 में गेम को लॉगिन करते ही गेम में आया हुआ होता है एक नया इवेंट जहाँ से कि फ्री में 3 गन स्किन मिल सकते थे बस कुछ डेली के मिशन कंप्लीट करके। जहाँ एक लॉगिन वाला मिशन तो मेरा इजीली कंप्लीट हो जाता है बट जो बाकी के मिशन थे उनको कंप्लीट करने के लिए मुझे रैंक मोड खेलना था, लेकिन मेरा अभी भी लेवल 7 था तो रैंक मोड अनलॉक हुआ नहीं था, इसलिए मैं जल्दी से जाता हूँ एक बीआर के मैच को स्टार्ट करता हूँ। इजीली बुया करते ही मेरा 11 का स्ट्रीक भी हो जाता है। साथ ही में लेवल 8 होने की वजह से मेरा यहाँ पे रैंक मोड भी अनलॉक हो जाता है, इसलिए मैं सीएस रैंक को खेलना शुरू करता हूँ। जहाँ स्टार्टिंग में नूब बंदे ही आता है तो इजीली मैं बंदों को मार मार के मैचेस को बुया करके ब्रोंज 1 से ब्रोंज 2 का रैंक भी अचीव कर लेता हूँ। साथ ही में मेरे 3 और मिशन कंप्लीट हो जाते हैं। बट ये चौथा वाला मिशन काफी ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा था बिकॉज इसमें मुझे 8 बार टीममेट को रिवाइव करना था एंड जैसे बंदे ओपोनेंट में आ रहे थे मैं बस अंदर घुस के उनको मार रहा था, टीममेट को रिवाइव कराने का मैं सोच नहीं रहा था। इसलिए अगले मैच में मैं थोड़ा सा हरामी बंदी करता हूँ, मैं बंदों को मारने की जगह क्या करता हूँ टीममेट के पीछे छुपा रहता हूँ जिससे कि एनिमी मेरे टीममेट को नॉक कर रहा था। जैसे मेरे टीममेट नॉक हो रहे थे इजीली मैं जाकर उनको रिवाइव कर लेता था एंड ऐसे काफी इजीली इसी मैच के अंदर मैं 3 रिवाइवल कंप्लीट करके आखिरी मिशन को भी कंप्लीट कर लेता हूँ जिससे कि मेरा डे 3 भी एंड हो जाता है। फिर उसके बाद मैं लॉगिन करता हूँ डे 4 को। लॉगिन रिवॉर्ड में मुझे फ्री में एक पैन का स्किन मिलता है, साथ ही में 1 अप्रैल आ गया था यानी कि गेम में आ जाता है सीएस रैंक का नया सीजन। बाकी यहाँ पे तो 1 अप्रैल को नया रैंक सीजन आया था। आप लोग कितने तारीख को ये वाला वीडियो देख रहे हो कमेंट सेक्शन में बता देना। खैर नए रैंक सीजन आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज मेरा रैंक ब्रोंज ही था तो डिमोट होकर मैं ब्रोंज में ही रहता हूँ। उसके बाद मैं लग जाता हूँ डेली के मिशंस को कंप्लीट करने, जहाँ गेम प्ले करते करते मेरा रैंक अपग्रेड हो जाता है ब्रोंज 3 पे, लेवल अपग्रेड हो जाता है लेवल 9 पे। साथ ही में अभी मेरे सारे के सारे मिशन भी कंप्लीट हो गए थे। तो ये 5 टोकन को क्लेम करके मैं लकड़ायल में आ जाता हूँ बिकॉज लेवल अप रिवॉर्ड के मेरे अभी 30 वाउचर जमा हो गए थे एंड यहाँ पे मैं एक एक करके 10+1 वाले स्पिन करना तो शुरू करता हूँ बट यहाँ पे किस्मत बहुत ही खराब चलता है। लिटरली 30 स्पिन करने के बाद भी मुझे एक भी गन स्किन परमानेंट नहीं मिलता है। तो उसके बाद मैं आज के बचे हुए टाइम में और थोड़ा बहुत गेम प्ले कर लेता हूँ बिकॉज हर एक दिन में इस आईडी से 1 घंटा ही गेम प्ले करने वाला था। ऑब्वियसली 100 दिनों तक बस मैं एक ही वीडियो नहीं बना सकता था, मुझे दूसरे भी वीडियोस बनाते रहने थे एंड ये थोड़ा बहुत गेम प्ले करने की वजह से मेरा ब्रोंज 3 का रैंक अपग्रेड हो जाता है सिल्वर में, जिससे मेरा डे 4 भी एंड हो जाता है। उसके
उसके बाद में लॉग इन करता हूँ डे 5 में, जहाँ पे 100% बोनस टॉपअप इवेंट आया हुआ था, बट उसको इग्नोर मार के मैं आ जाता हूँ फिर से अपने डेली रिवॉर्ड को क्लेम करने, जहाँ से मुझे फ्री का ऑटेरो पेट मिल जाता है। उसके बाद में लग जाता हूँ रैंक पुशिंग में, बिकॉज मुझे जल्दी जल्दी रैंक को भी आप करना था, क्योंकि ऑब्वियसली बस कलेक्शन बढ़ाने से आईडी प्रो नहीं बनता है, हमें रैंक में भी हाई टियर में पहुंचना होता है। एंड काफी देर तक रैंक पुशिंग करने के बाद मेरा रैंक यहाँ पे डायमंड से गोल्ड हो जाता है, साथ ही में मेरा लेवल 10 भी हो जाता है, जिससे मुझे फ्री में केली कैरेक्टर मिल जाता है। उसी के साथ मुझे ऑटेरो का एक काफी प्यारा सा स्किन भी फ्री में मिलता है। एंड यहाँ पे मैं कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में और थोड़े बहुत एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, जहाँ मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूँ आलोक, केली, लियोन और एंटोनियो कैरेक्टर के साथ। तो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को इक्विप करके मैं गन स्किन वाले इवेंट पे आके आज के सारे टोकन को क्लेम करता हूँ। फिर मेरे पास लक रॉयल के और 10 वाउचर हो गए थे, तो मैं फिर से आके स्पिन करता हूँ। बट इस बार भी मुझे कोई भी गन स्किन यहाँ से तो नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही मैं एक और मैच खेल के 11 लेवल करता हूँ, यहाँ पे मुझे फ्री का एक परमानेंट एक्समेट का स्किन मिल जाता है। साथ ही में फिर से मुझे और 10 वाउचर मिल गया था, एंड इनको लेके आके मैं जैसे स्पिन करता हूँ, फाइनली यहाँ पे मुझे एक मैग 7 का परमानेंट स्किन मिल जाता है। ऊपर से मेरे पास अभी 138 टोकन हो गए थे, एंड 150 टोकन से मैं जो है कोई भी गन स्किन्स को भी एक्सचेंज कर सकता था। फिर मेल सेक्शन में भी कुछ आया हुआ था, जैसे ही मैं आके क्लेम करता हूँ, यहाँ से मुझे एक अवतार, बैनर, लूट बॉक्स का स्किन और काफी सारी चीजें मिल जाती है, जिससे कि मेरा डे 5 भी एंड हो जाता है। उसके बाद मैं लॉग इन करता हूँ डे 6 को, जहाँ लॉग इन रिवॉर्ड में मुझे ग्रेनेड का स्किन मिलता है। उसके बाद मैं लग जाता हूँ रैंक पुशिंग में, गोल्ड 1 से गोल्ड 2, गोल्ड 3, गोल्ड 4 तक भी रैंक पुश कर लेता हूँ, जिससे आज के मेरे सारे मिशन भी कंप्लीट हो जाते हैं। ये सारे टोकन को मैं क्लेम कर लेता हूँ। फिर एक और इवेंट के अंदर से मुझे 2 वुडपेकर के क्रेट मिलते हैं, बट यहाँ से मुझे 6 दिन के लिए ही मिलता है। फिर मैं लॉग इन करता हूँ डे 7 को, जहाँ लॉग इन रिवॉर्ड में मुझे एक लड़की का बंडल भी मिल जाता है। फिर उसके बाद मैं लग जाता हूँ रैंक पुशिंग में, जहाँ रैंक पुशिंग करते करते मैं हीरोइक रैंक के तो पास जा ही रहा था, ऊपर से मेरा लेवल अप भी हो रहा था। एंड हर एक बार लेवल अप होने से मुझे 10-10 वाउचर भी मिल रहे थे, साथ ही में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मिल जाती थी। एंड उसी के साथ मैं आज के दिन के भी सारे मिशन को क्लेम करके और 5 वाउचर को क्लेम करता हूँ। यूनिवर्सल रिंग का भी मुझे एक फ्री का वाउचर मिल जाता है। तो उसके बाद मैं आता हूँ लक रॉयल में, मेरे पास 20 वाउचर हो गए थे, तो मैं स्पिन करता हूँ, बट इतना किस्मत तो अच्छा नहीं है कि हर एक बार मुझे गन स्किन परमानेंट मिल जाए, इसलिए इस बार मुझे टोकन से ही खुश होना पड़ता है। बट मेरे पास और 10 वाउचर थे, तो मैं फिर से स्पिन करता हूँ, एंड इस बार भी मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। बट अभी मेरे पास टोटल 184 टोकन हो गया था, यानी कि मैं एक गन स्किन को अभी भी एक्सचेंज कर सकता था। लेकिन यहाँ पे गन स्किन ना मिलने के गुस्से से मैं रैंक पुश करने जाता हूँ, एंड रैंक पुश कर करके मेरा यहाँ पे 16 का स्ट्रीक भी हो जाता है। मैं प्लेटिनम 4 के भी काफी करीब आ जाता हूँ। फिर उसके बाद अगले कुछ दिनों तक भी सेम तरीके से मैं डेली लॉग इन करता था, डेली के मिशंस कंप्लीट करता था, टोकन क्लेम करता था, जिससे कि मेरे अभी 29 टोकन हो गए थे। एंड हर एक दिन गेम में कोई ना कोई इवेंट आ ही जाता था, कभी डायमंड वाला, कभी फ्री वाला, जहाँ मैं डायमंड वाले मिशंस को अभी के लिए इग्नोर कर रहा था, बिकॉज मैं चाहता था मैं डे 50 या फिर 70 के बाद जाके टॉप अप करूँ, जिससे स्टार्टिंग में आपको समझ आएगा फ्री में हमें क्या चीजें मिलती है, एंड एंडिंग में आपको समझ आएगा पैसा खर्च करके हमें क्या चीजें मिलता है। जैसे कि अगले दिन रैंक पुशिंग करके मैं जैसे प्लेटिनम 5 के रैंक को अचीव करता हूँ, आज के मिशन कंप्लीट होने की वजह से मेरे यहाँ पे 30 टोकन हो गए थे, यानी कि अभी मैं इन तीनों में से कोई भी एक गन स्किन को एक्सचेंज कर सकता था। जहाँ मैं एक एक करके तीनों गन स्किन को चेक करता हूँ, जहाँ यूएमपी का एट्रीब्यूट अच्छा नहीं था, प्लाज्मा भी मैं उतना चलाता नहीं हूँ, बट ये जो वुडपेकर का स्किन है वो मुझे ठीक ठाक सा लगता है, तो मैं वुडपेकर का स्किन को एक्सचेंज कर लेता हूँ। एंड अभी भी ये वाले इवेंट को खत्म होने में काफी सारा टाइम बचा हुआ था, तो मैं एक और गन स्किन को एक्सचेंज कर सकता था। तो उसके बाद मैं ऐसे अगले दिनों में भी रैंक पुशिंग करता जाता हूँ, लेवल अप भी करता जाता हूँ, जहाँ मेरा लेवल 14 भी हो जाता है, रैंक भी अपग्रेड हो जाता है डायमंड 1 पे। बट अभी प्रॉब्लम हो रहा था मेरे ये डेली के मिशन में, बिकॉज सारे टोकन वाले मिशन तो मैं कंप्लीट कर लेता था, रिवाइव वाले में मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि टीम में जो रैंडम बंदे आते थे वो लोग या तो इतने नूब होते थे कि नॉक होते ही फिनिश हो जाते थे, या फिर वो इतने प्रो आते थे कि मैच को बुइया करा देते थे। जिससे कि मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ, फ्री फायर मैक्स के अंदर मैं अपने एक और आईडी को लॉग इन कर लेता हूँ, जहाँ फ्री फायर मैक्स वाला आईडी से मैं जोन के बाहर नॉक हो रहा था, एंड इस आईडी से मैं रिवाइव कर रहा था, जिससे कि मेरा रिवाइव वाला मिशन भी काफी इजीली कंप्लीट हो जाता है। साथ ही में ये जो फ्री में गाड़ी मिलने वाला इवेंट था, इसके अंदर भी मैंने 104 मिनट गेम प्ले कर लिया था, जिससे मुझे 3 क्रेट मिलता है, जिनके अंदर से मुझे परमानेंट तो नहीं बट सारे टेम्पररी स्किन मिलते हैं। एंड अभी गाड़ी को क्लेम करने के लिए मुझे और 74 मिनट गेम प्ले करना था, तो फिर से मैं अगले दिन लॉग इन करके सेम तरीके से गेम प्ले करता जाता हूँ, रैंक पुशिंग भी करता जाता हूँ। फिर उसके अगले दिन हमारे गेम में आ जाता है बुइया अवार्ड, जहाँ पे क्रिएटर ऑफ द ईयर का वोटिंग चल रहा था, जहाँ मैं वोट करता हूँ हमारे अमित भाई यानी कि देसी गेमर्स को। बट ये वाले इवेंट को कौन जीते थे वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्या मैंने उस टाइम पे सही वोटिंग किया था। अब इसके अलावा गेम में लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट भी आया हुआ था, बट जैसा कि मैंने बताया मैं डे 70 के बाद टॉप अप करना चाहता था, इसलिए इस इवेंट को इग्नोर मार के मैं आ जाता हूँ लक रॉयल पे, जहाँ पे मेरे पास गोल्ड रॉयल में काफी सारे
वाउचर जमा हो गए थे। एंड अभी भी मुझे ये वाला बंडल नहीं मिला था, तो मैं यहाँ पे 10+1 का स्पिन तो कर देता हूँ, जहाँ की मुझे 2 लूट बॉक्स और एक सर्फबोर्ड का स्किन मिल जाता है। फिर उसके बाद मैं आज के दिन का 1 घंटे का गेम प्ले कर लेता हूँ, रैंक को अप करके डायमंड 4 भी कर लेता हूँ। एंड इसके बाद अप्रैल महीने में गेम में और कोई मेजर इवेंट नहीं आता है। महीने के खत्म होते होते गेम में रमजान इवेंट भी एंड हो जाता है। एंड मई मंथ के स्टार्ट में गेम में बीआर रैंक का नया सीजन भी आता है, साथ ही में मिडनाइट एस का इवेंट भी आ जाता है। बट मई महीने में स्टार्टिंग के 5-6 दिन में गेम प्ले नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज मेन आईडी में मुझे रैंक पुश करके ग्रैंड मास्टर लगा के उस वीडियो को भी अपलोड करना था। एंड मेन आईडी का वीडियो रेडी करके मैं आ जाता हूँ इस आईडी में खेलने, बट इस आईडी में मुझे सीरियस रैंक पुशिंग नहीं करना था। मुझे बस गेम में जितने भी फ्री वाले मिशन आ रहे थे उनको कंप्लीट करना था। जैसे कि यहाँ पे एक मिशन चल रहा था फ्री में लूट बॉक्स का, एक मिशन चल रहा था फ्री में पैरांग के स्किन का, साथ ही में एक और इवेंट चल रहा था फ्री में ग्लूवाल के स्किन का। एंड लिटरली ये तीनों मिशन काफी अच्छे थे, बिकॉज तीनों मिशन के अंदर से काफी अच्छे रिवॉर्ड मिल रहे थे। एंड इन मिशन को कंप्लीट करते करते मैं बीआर रैंक के अंदर प्लेटिनम रैंक को भी अचीव कर लेता हूँ, साथ ही में सीएस रैंक के अंदर हीरोइक के रैंक को भी अचीव कर लेता हूँ, जिससे मेरे मिशंस भी कंप्लीट हो रहे थे। दोनों रैंक के अंदर मेरा रैंक भी अप हो रहा था, जिससे मैं अगले कुछ दिनों तक सेम तरीके से मिशंस को कंप्लीट करता जाता हूँ, रैंक को पुश करता जाता हूँ। साथ ही में मैं काफी सारे खतरनाक से खतरनाक क्लच भी मार रहा था। अभी इन्हीं सब क्लचेस के वजह